नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऐसे क्लासेस में। और आज हम लोग शुरू करेंगे यूरोप का पार्ट 3। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूरोप के पार्ट 3 में क्या है, जो मैंने ऐसे देशों का नाम लिया है जो कि कंप्लीट पिक्चर बेस्ड है। आपको माइंड में पिक्चर बनाना है तभी याद हो पाएगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो मैं जो भी पिक्चर बोलूँगा आपको उसको मन में अच्छे से इमेजिन करिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देश की बात करते हैं, मोंटेनिग्रो। अब मोंटेनिग्रो है तो इसका क्या आपको पिक्चर इमेजिन करना है मन में, ये देखिए एक माउंटेन है। ठीक है, बड़ा सा माउंटेन है, हिमालय माउंटेन है मान लीजिए। ठीक है, तो माउंटेन को हिंदी में बोलते हैं पहाड़। तो पहाड़ है, पहाड़ को क्या बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं। तो माउंटेन है, माउंटेन में कैसे लोग रहते हैं, एकदम पहाड़ी लोग रहते हैं, मतलब कह सकते हैं कि निग्रो लोग रहते हैं। ठीक है, काले काले होते हैं, पहाड़ी लोग होते हैं। तो ठीक है, मान लीजिए इमेजिन कर लीजिए वहाँ पे माउंटेन है, माउंटेन में निग्रो लोग रह रहे हैं। अब निग्रो लोग रह रहे हैं तो क्या होता है कि विदेश से कुछ लोग घूमने आते हैं। अब जो फॉरेनर्स होते हैं जिनको हम गोरा या गोरी बोलते हैं, अपने कॉमन लैंग्वेज में गोरा या गोरी बोलते हैं, तो वहाँ से एक महिला आती है, एक लेडीज आती है घूमने के लिए विदेश से, जो कि गोरी कह सकते हैं उसको, गोरी है। तो अब वो गोरी क्या करती है, अब यहाँ के संस्कृति जो है, यहाँ का जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग ढल जाती है और क्या करती है, सर पे मटका लेके जाती है। उस पहाड़ पे जो है मटका लेके देखती है, यहाँ के लेडीज को यहाँ पे मटका लेके सर पे जा रही है, तो उस मटके को इंग्लिश में बोलते हैं पॉट। ठीक है, पॉट बोलते हैं। तो क्या कहानी है, माउंटेन है, माउंटेन में कौन रह रहा है, निग्रो रह रहा है। तो माउंटेन में निग्रो रह रहा है तो ये देश का नाम हो गया, तो मोंटेनिग्रो, मोंटेनिग्रो ये देश हो गया। ठीक है, अब इसकी राजधानी की क्या बात कर रहे हैं कि एक गोरी लड़की आई है विदेश से, एक गोरी लड़की आई है और वो क्या करके जा रही है, वो पॉट लेके जा रही है, मतलब अपने सर पे मटका लेके जा रही है। तो ठीक है, तो क्या हो गया, वो मटका किसका है, वो पॉट किसका है, वो गोरी का है। ठीक है, गोरी का है, तो इसलिए इसकी राजधानी हो जाएगी पॉट गोरी का। पॉट किसका है, गोरी का है, तो पॉट गोरी का। तो हो गया, ये इसकी राजधानी हो गई। तो देश का नाम हो गया मोंटेनिग्रो, माउंटेन में निग्रो तो मोंटेनिग्रो, और इसकी राजधानी हो गई पॉट गोरिका। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में क्या है, नीदर से आपको लेदर, लेदर सभी को जानते होंगे, लेदर मतलब चमड़ा होता है। तो ठीक है, तो आपको मन में पिक्चर बनाना है कि नीदरलैंड है मतलब लेदरलैंड है। ठीक है, एक जगह है, एक स्थान है जो कि पूरा ही लेदर का है, चमड़े का है। ठीक है, मट्टी वट्टी नहीं है वहां पर, सिर्फ चमड़े का है। तो चमड़े का है तो क्या होता है कि चमड़े पे सभी को चलना पसंद नहीं होता है। अब चमड़े का लैंड है, स्थान है, तो हमें चमड़े पे चल के जाना पड़ेगा। तो एक बंदा बाहर से आता है, वो बोलता है कि नहीं मेरे को चमड़े पे नहीं चलना है, मुझे लेदर पे चलना पसंद नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक आम का डैम बना लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा लेकिन क्या करेगा, याद करना है तो मन में इमेजिन करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मन में सोचिए कि चमड़े का स्थान है, पूरा लैंड है, तो उस पर मेरे को पसंद नहीं है। एक बंदा आता है बाहर से, वो बोलता है कि मुझे इस चमड़े पे चलना पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अब चलना तो है, जाना तो है, तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं एक आम का डैम बना लूँगा। ठीक है, आम का डैम, मन में फोटो देखिए, आम है, उसका बड़ा सा डैम है आम के सहायता से। तो आम का डैम है, तो आम का डैम से हो जाएगा एम्स्टरडैम। ठीक है, एम्स्टरडैम मतलब आम का डैम है। तो आम का डैम कहाँ पे है, पहले तो नीदरलैंड है, नीदरलैंड मतलब चमड़े का स्थान, मतलब उसका देश का नाम हो जाएगा नीदरलैंड। तो देश का नाम हो गया नीदरलैंड और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, एम्स्टरडैम मतलब आम का डैम। ठीक है, याद हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं नॉर्वे का मतलब क्या हुआ, नो वे, मतलब कोई स्थान है, आपको कहीं पे जाना है, मान लीजिए इस पार से एक नदी है और इस पार से उस पार में जाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, एक बहुत ही पतला सा कमजोर सा एक पुल है। ठीक है, जो कि इस प्रकार से है कि उस पर अगर कोई भी जाए तो वो उसका पुल का धंसने का चांस है, पुल का गिरने का चांस है, टूटने का चांस है। तो उस पर आपने बहुत बार देखा भी होगा कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि ये खतरे की
यहाँ इसके चलना खतरा है, ठीक है, इससे कृपया ना चले। और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है नो वे, मतलब रास्ता नहीं है, नो वे, ठीक है। तो नो वे से याद रखिए कि हमें जाना है, इस पार से उस पार जाना है, तो वहाँ लिखा है नो वे, मतलब रास्ता नहीं है। तो नो वे से देश का नाम हो जाएगा नॉर्वे, ठीक है, याद रखेगा आपको। नो वे है मतलब नॉर्वे है। लेकिन अब जब यहाँ पे आ गए हैं तो इस पार से उस पार तो जाना ही है, अब वापस तो जा नहीं सकते हैं, किसी भी हाल में यहाँ से वहाँ जाना ही है। तो जाना ही है तो हम लोग क्या करेंगे कि पुल तो बना हुआ है लेकिन डेंजरस है, तो क्या करेंगे हम लोग स्लो स्लो जाएंगे, जितना स्लो हो सकता है धीरे धीरे कदम फूकते फूकते आगे बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि हम अपने मंजिल पे पहुंच जाए, इस पार से उस पार पे पहुंच जाए। लेकिन अगर तेज में चलेंगे, स्पीड में चलेंगे, तब तो पक्का उसका गिरना ही गिरना है। तो इसलिए इसका एक उपाय यह हो सकता है कि हम लोग स्लो स्लो जाएंगे, स्लो स्लो जाएंगे। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, गो स्लो, गो स्लो। पहले देश के नाम हो जाएगा नॉर्वे, तो नॉर्वे के लिए क्या लिए, नो वे। तो नो वे था, रास्ता नहीं था, तो देश का नाम हो जाएगा नॉर्वे। और जब चल रही है तो कैसे चलेंगे, स्लो स्लो चलेंगे, तो बोलेंगे गो स्लो। गो स्लो से ओस्लो, ओस्लो, ओस्लो इसकी राजधानी होगी, देखिए ओस्लो, ओस्लो, नोवे नॉर्वे, गोस्लो ओस्लो, गोस्लो ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पोलैंड। पोलैंड, पोलैंड से आप देख सकते हैं, पोलैंड से पोल आ रहा है, पोल, पोल, ये है ना, पोल आ रहा है। पोल आप सभी जानते हैं, बिजली का भी पोल होता है, लंबा सा जो खंभा होता है उसको पोल बोला जाता है। अब क्या हो रहा है, अब आपको मन में सोचना है, एक इमेजिन करना है एक मूवी का। तो आपको क्या है, एक वॉर हो रहा है, वॉर, वॉर मतलब युद्ध होता है। जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, इसी तरीके से एक वॉर हो रहा है। ये सोच लीजिए कि एक वॉर हो रहा है। अब वॉर हो रहा है तो सभी तो नीचे खड़ा कर देख नहीं सकते हैं, किसी को गोली लग जाएगी, किसी को कुछ हो जाएगा, मर जाएगा, तो डेंजर रहता है। तो वॉर अगर किसी को देखना है तो वॉर किसी ऊंचे स्थान पर रहकर देख सकते हैं। तो एक बंदा है जो कि वॉर को देखना चाहता है, तो वो क्या करेगा, जो लंबा खंबा है, जो पोल है, उस पोल पे चढ़ जाएगा ऊपर, और उस पोल से देखेगा ऐसे ऐसे वॉर चल रहा है, उसको शो करेगा। देखना को इंग्लिश में सी बोला जाता है, और सी का ही अगला फॉर्म होता है शो, मतलब देखना, ठीक है। तो ये आप सोचिए कि देखना मतलब शो होता है, शो, ठीक है। तो वो क्या शो कर रहा है, क्या देख रहा है, वॉर को देख रहा है। और वॉर को देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, पोल से देख रहा है, ठीक है, पोल। तो पोल से देख रहा है, तो पोल से हो जाएगा पोलैंड, ठीक है। तो देश का नाम हो गया पोलैंड। और इसकी राजधानी की बात करें तो ये पोल पे चढ़ के क्या कर रहा है, वार को देख रहा है, मतलब वार को शो कर रहा है, वार को शो कर रहा है पोल से। तो इसकी राजधानी हो जाएगी वारशो, ठीक है, ध्यान रखिए, वारशो, ठीक है, वारशो। इंग्लिश में WARSHO, शो, वार को शो कर रहा है। तो देश हो गया पोलैंड और इसकी राजधानी हो जाएगी वारशो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पोर्टुगल। पोर्टुगल, पोर्टुगल, इसी को हिंदी में बोलते हैं पुर्तगाल, ठीक है। हिंदी वाले आपको पता होगा पुर्तगाल बोला जाता है और इंग्लिश में पोर्टुगल बोला जाता है। तो हमें दोनों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इसके राजधानी की बात करते हैं। इसका जो मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा फनी सा है, लेकिन आप लोग बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो इसको थोड़ा मन में इमेजिन करिएगा। ये आप सभी के घर में हो चुका है या कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। छोटी सी बच्ची है, अभी उसका जन्म हुआ है, 2-3 साल की है, ठीक है, मान लीजिए 4-5 साल की है, मतलब बहुत ही छोटी बच्ची है। वो छोटी बच्ची क्या कर रही है, बन आता है, बन को खा रही है, ठीक है। उसका बुरा हाल है, खा रही है, बन खा रही है, बैठी हुई है, रो रही है, बन खा रही है। इमेजिन करिए, छोटे बच्चे को क्या होता है ना, खाते खाते पॉटी हो जाता है, पॉटी, ठीक है। क्या करिएगा, ऐसा ही याद करने के लिए ये लेना पड़ा मुझे, ठीक है। तो मन में इमेजिन करिएगा, सभी के घर में छोटे बच्चे होते हैं, सभी ने देखा ही होगा।
तो वो छोटी सी लड़की है, वो क्या कर रही है, बन खा रही है। बन खाते खाते क्या हुआ कि उसे पॉटी हो गया, ठीक है, पॉटी हो गया। पॉटी हो गई, छोटे बच्चे को आपने देखा हो, बहुत ही मतलब पेट खराब होता है ना, उस टाइप का होता है, बहुत ही पतला होता है पॉटी। तो पॉटी वो क्या होता है, लिस लिस होता है, लिस 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 करेगा, चिप 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 करेगा, ठीक है, तो वैसा होता है। तो कहने का मतलब लिस लिस होता है, लिस लिस। तो उस बच्ची को जब उस बच्ची ने बन खाया तो उसे पॉटी कैसा हुआ, लिस लिस पॉटी हुआ, लिस लिस, ठीक है। तो लिस से लिस लिस कब हुआ, जब उसने बन खाया तब लिस लिस हुआ। तो इसलिए इसकी राजधानी हो जाएगी लिस्बन, ठीक है, लिस्बन, लिस्बन। और किसका हुआ, उस लड़की का हुआ। लड़की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गर्ल बोलते हैं, गर्ल, गर्ल। तो यहाँ देखिए गर्ल, गर्ल मतलब गर्ल, और गर्ल को क्या हुआ, पॉटी हुआ। गर्ल को क्या हुआ, पॉटी हुआ। तो पॉटी गर्ल, पोर्टुगल, पोर्टुगल, ठीक है, पॉटी गर्ल, पोर्टुगल। और पॉटी कैसे हुआ और क्यों हुआ, जब उसने बन खाया तो पॉटी हुआ और लिसलिस पॉटी हुआ। तो पोर्टुगल, पोर्टुगल, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगी लिस्बन, लिस्बन। या पुर्तगाल की राजधानी बोलिए तो लिस्बन हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मन में पिक्चर बनाइएगा, अपने आप ध्यान आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रोमानिया, ठीक है, रोम, रोमानिया। रोम को आप लोग इमेजिन कर लीजिए, आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, और सभी लोग जानते हैं कि जब अपने गांव से या अपने घर से जब हम लोग बाहर जाते हैं तो किसी भी शहर में अगर पढ़ने जाते हैं या जॉब करने जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग रूम लेते हैं, ठीक है, किराए पे हम लोग कमरा लेते हैं, कमरा लेते हैं मतलब रूम लेते हैं। तो ठीक है, तो ऐसा ही इमेजिन करिए कि आपने कहीं शहर में आप गए हैं, दूर गए हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ पे आपने एक घर में गया और अब आप रूम ढूंढ रहे थे, रूम चाहिए था आपको। तो वहाँ पे गए तो एक घर पे आपने नॉक किया, तो वहाँ से जो अंकल निकले अंदर से, तो आपने बोला कि अंकल जी रूम है क्या, रूम मिलेगा खाली है। तो अंकल ने बोला नहीं, यहाँ रूम नहीं है, ठीक है, रूम नहीं है। आपने दूर से देख लिया था कि रूम तो है, तो आपने बोला अंकल वो रूम तो है। तो अंकल बोले नहीं, वो किराए के लिए नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा रेस्ट करता है, ठीक है, मेरा जो बच्चा है वो उस रूम में रेस्ट करता है, तो वो खाली नहीं, ठीक है, रूम नहीं है, रूम नहीं, रूम नहीं, रूम नहीं से रोमानिया, रोमन, रोमन से रूम, रूम नहीं है मतलब रूम नहीं है, रोमानिया, रोमानिया, ठीक है। इस चीज को समझ के थोड़ा समझिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। तो रूम नहीं है, तो रूम नहीं है तो क्या हो जाएगा, रोमानिया, रोमानिया। और वो जो रूम नहीं है तो जो रूम दिख रहा है तो उसमें क्या है, उसको किराए पे क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका बच्चा रेस्ट करता है, ठीक है, आराम करता है, उनका बच्चा रेस्ट करता है। तो बच्चा रेस्ट करता है तो इसी से इसकी राजधानी हो जाएगी बुचारेस्ट, ठीक है, यानी बुचा, बुचारेस्ट मतलब बच्चा रेस्ट करता है उसमें, तो बुचारेस्ट। तो रोमानिया देश हो गया और इसकी राजधानी हो जाएगी बुचारेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रशिया, रशिया जिसको हिंदी में रूस बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी राजधानी सभी को याद ही होता है, रूस का होता है मॉस्को होता है, रशिया की राजधानी मॉस्को, बहुत ही कॉमन सा है, सभी को याद रहता है। फिर भी अगर किसी को याद नहीं होता है तो इसका मैं भी ट्रिक बता देता हूँ। इसकी राजधानी होती है मॉस्को, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि जो मस्जिद होता है, मस्जिद को क्या बोलते हैं, मस्जिद को इंग्लिश में मॉस्क बोला जाता है, मॉस्क। तो मान लीजिए कि सबसे बड़ा मॉस्क कौन सा है इंडिया में, जामा मस्जिद है, ठीक है, जो कि दिल्ली में। तो दिल्ली में जो सबसे बड़ा मॉस्क है, उस मॉस्क में क्या होता है, हमेशा वहाँ पे भीड़ रहती है, कभी भी खाली नहीं रहता है, किसी भी मौसम में जाइए वहाँ पे भीड़ रहता है। तो भीड़ को हम लोग रश बोलते हैं, अरे बाप रे वहाँ मत जाओ, वहाँ बहुत ही रश रहता है, अभी मत जाओ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या रहता है, रश रहता है। तो वो जो मॉस्क है, जो कि जामा मस्जिद है, वहाँ पे हमेशा रश रहता है। तो इससे आप याद रखिए, तो रश से देश का नाम क्या हो जाएगा, रशिया हो जाएगा, या हिंदी में रूस हो जाएगा, रश रूस, रस रूस, रस रूस। और कहाँ पे, मॉस्क पे है, तो मॉस्क से मॉस्को, ठीक है, मॉस्क से मॉस्को,
यही हो गया। तो रशिया की राजधानी मॉस्को हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सर्बिया। सर्बिया, सर्बिया, बिया से मान लीजिए कि भैया। ठीक है, मान लीजिए कि एक सर है, ठीक है, टीचर है, एक सर है और वो मेरे सर भी हैं और उनको मैं भैया भी बोलता हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक रिलेशन में भी है, मतलब टीचर है, पढ़ाते हैं तो सर ही बोलेंगे, लेकिन अगर रिलेशन की बात की जाए तो वो मेरे भैया लगते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो उनको ऐसे हम बोल सकते हैं कि सर भैया। ठीक है, सर भैया ऐसे बोल सकते हैं। मान लीजिए तो सर भैया बोलते हैं, सर भैया बोलते हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपने मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त को मैं बता रहा हूँ कि मेरे जो सर भैया है ना, उनके पास एक बेल है, बेल मतलब घंटी है, एक कितना बड़ा बेल है, इतना ग्रेट बेल है एक, जो अगर उस बेल को बजा दिया जाए ना तो पूरे शहर में जितना भी स्कूल है उन सभी तक आवाज़ पहुँच जाता है। मतलब अगर पूरे शहर में अगर मुझे छुट्टी करनी है तो सिर्फ एक बार वो बेल बजा देना तो पूरे शहर में जितने भी स्कूल है सभी का छुट्टी एक बार में हो जाएगा। तो ये किसके पास है, ये जो बेल है ये मेरे सर भैया के पास है। तो ये कैसा बेल है, ये ग्रेट बेल है, ग्रेट बेल। इस बात पे जो सर भैया है, तो सर भैया से जो देश का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा सर्बिया। सर भैया सर्बिया, सर भैया सर्बिया। तो देश का नाम हो गया सर्बिया और इसकी राजधानी हो जाएगी बेलग्रेड। बेलग्रेड मतलब ग्रेट से ग्रेट, ग्रेट बेल है, ग्रेट बेल। तो देश का नाम हो गया सर्बिया और इसकी राजधानी हो जाएगी बेलग्रेड, मतलब बेलग्रेड, ग्रेट बेल है। तो सर्बिया, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्लोवाकिया। देखिए ये दो देश है, दो देश है जो दिखते लगभग सेम ही है, एक स्लोवाकिया है, एक स्लोवेनिया है। तो दोनों में आपको अंतर समझना है। ठीक है, मैं बता दूंगा कैसे दोनों को समझना है, उसका दोनों का पिक्चर इमेजिन करिएगा, अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों में हम लोग देखते हैं स्लोवाकिया, ये स्लोवाकिया है, इसके बाद स्लोवेनिया है। ठीक है, तो पहले स्लोवाकिया लेते हैं। तो स्लोवाकिया नाम से ही आपको पता चल रहा है कि स्लो वॉक, मतलब वॉक कैसे करना है, चलना कैसे है, स्लो स्लो, स्लो स्लो आपको वॉक करना है, वॉक करना है। तो क्या हो जाएगा, समझिए कि हम लोग क्यों बोल रहे हैं। मान लीजिए कोई ऐसी स्थान पे गए हैं जहाँ पे ज्वालामुखी फट रहा है, वोल्केनो। ठीक है, इंग्लिश में वोल्केनो बोलते हैं, हिंदी में ज्वालामुखी बोलते हैं। तो एक ऐसी जगह पे हम लोग गए हैं जहाँ पे ज्वालामुखी फट गया है और ज्वालामुखी जब फट जाता है तो उसके अंदर से लावा निकलता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, ज्वालामुखी जब फटता है, वोल्केनो जब फटता है तो अंदर से लावा निकलता है। तो वो तुरंत फटा था और अंदर से लावा निकल रहा था गरम गरम। तो हम लोगों ने बोला, अपने दोस्त को बोला, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, स्लो स्लो चलो, स्लो स्लो चलो, स्लो स्लो चलो, नहीं तो क्या होगा, लावा आ जाएगा हमारे पास, उसमें जल जाओगे, पिघल जाओगे। तो क्या करो, स्लो स्लो चलो, स्लो स्लो, स्लो स्लो से स्लो स्लो क्या करना है, स्लो स्लो वॉक करना है, चलना है। तो देश का नाम हो गया स्लोवाकिया। ठीक है, नाम ही है स्लोवाकिया। और क्या हुआ, वो फट गया। तो फट गया ना, तो वो ज्वालामुखी जो फट गया तो उसको पहाड़ की जगह मान लीजिए कि बैटरी फट गया, बैटरी, बहुत बड़ा बैटरी होता है ना, बहुत बड़ा, उसको बड़े बड़े संस्थान में लगाने के लिए होता है। तो मान लीजिए कि वो बैटरी फट गया, इतना बड़ा बैटरी था वो फट गया। अब फट गया तो उसके अंदर से लावा निकल रहा है। ठीक है, ये आप मान में फोटो बनाइए कि बैटरी फट गया है और उसके अंदर से लावा निकल रहा है। तो इसी से इसकी राजधानी हो जाएगी ब्रेटिस्लावा। ठीक है, ब्रेटिस्लावा, लावा निकलता सभी को जानते हैं। तो ब्रेटिस से हो जाएगा बैटरी। ठीक है, ब्रेटिस से क्या हो जाएगा, बैटरी। बैटरी फट गया तो अंदर से निकल रहा है लावा। ठीक है, तो क्या करना है, स्लो वॉक करना है। तो देश का नाम हो जाएगा स्लोवाकिया, स्लोवाकिया और इसकी राजधानी ब्रेटिस्लावा, बैटरी लावा, ब्रेटिस्लावा। ठीक है, तो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रेटिस्लावा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्लोवेनिया, इसी के जैसा है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जो है, इसकी अगर इंग्लिश में राजधानी की बात करें तो थोड़ा ये अजीब टाइप से लिखा हुआ है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो जो लिखा है वो नहीं होता है। ठीक है, लिखा क्या है, लजुब,
लजुब जाना, लजुब जाना। तो इस पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। ये इसको पढ़ा ये नहीं जाता, लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा जाता है इसको लुबियाना। क्या पढ़ा जाता है? लुबियाना, लुबियाना। तो अब बात करिए स्लोवेनिया। स्लोवेनिया, वेनिया से वान। वान जो देखते हैं जो गाड़ी होता है, तो वैन होता है, वैन, ठीक है, वैन। तो वैन में हम लोग बैठ के जाते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं। पहले मारुति का ओमनी आता था, उसको वैन बोला जाता था, ठीक है। तो आप लोग मान के चलिए कि उस वैन में आपको स्लो स्लो चलना है, ठीक है। मान लो कोई बंदा है अपने घर से निकला वैन से, ठीक है, वैन से निकला है, अब वो स्लो स्लो जा रहा है, स्लो स्लो जा रहा है। तो उसके घर वाले ने बोला कि अगर आप जा ही रहे हो वैन से तो क्या करना, उधर से मार्केट से आप एक ट्यूब लेते आना। ट्यूब जो घर में मरकरी होता है, ट्यूब लाइट होता है, तो वो ट्यूब आप लेते आना। मार्केट जाओगे वैन से तो वहां से क्या लेते आना? ट्यूब लेते आना। तो अब वो वैन से कैसे जा रहा है? स्लो स्लो जा रहा है, स्लो स्लो जा रहा है। तो स्लो स्लो जा रहा है तो ये देश का नाम हो जाएगा स्लोवेनिया, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग स्लोवेनिया, स्लोवेनिया। और जो स्लो स्लो जा रहा है उसको क्या लाने के लिए बोला गया? उसको ट्यूब लाने के लिए बोला गया। तो ट्यूब, ट्यूब से हो जाएगा ल्यूब, ट्यूब से क्या हो जाएगा? ल्यूब। और लाना मतलब लाना, मतलब लियाना, लियाना। ट्यूब लियाना, ट्यूब लियाना मतलब ट्यूब से ल्यूब, ल्यूब लियाना, ल्यूब लियाना। तो याद हो गया अब स्लोवेनिया का ल्यूब लियाना। ट्यूब से ल्यूब बोल दीजिए तो ल्यूब लियाना। तो स्लोवेनिया का ल्यूब लियाना। और स्लोवाकिया का क्या हो जाएगा? ब्रिटिस्लावा, ब्रिटिस्लावा या फिर ब्रिटिस्लावा। मतलब बैटरी फट गया तो लावा निकल गया, ठीक है। तो एक बार अब रिविजन टाइम करते हैं हम लोग, रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ, आप भी बोलिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है, आपको याद ही होगा। तो बात करते हैं मॉन्टेनिग्रो। मॉन्टेनिग्रो जो निग्रो माउंटेन में बैठा है तो वो क्या करेगा? गोरी का पॉट ले जाएगा। तो पॉट गोरी का, तो मॉन्टेनिग्रो की राजधानी पॉट गोरी का। नेक्स्ट आते हैं नीदरलैंड। नीदरलैंड मतलब नेदरलैंड। तो हमको क्या करना है? लेदर में नहीं चलना है, आम का डैम बनाना है। तो आम का डैम से एम्स्टरडैम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नॉर्वे। नॉर्वे मतलब नो वे, नो वे है तो क्या करना है? इसका राजधानी हो जाएगा ओस्लो, ओस्लो। गो मतलब गो स्लो। तो नॉर्वे की राजधानी गोस्लो मतलब ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नेक्स्ट आते हैं पोलैंड। पोल है, पोल पे चल के क्या देख रहे हैं? वॉर देख रहे हैं, तो वॉर देख रहे हैं तो वार्सो, पोलैंड की राजधानी वार्सो। नेक्स्ट आते हैं पोर्टुगल। एक गर्ल है जो कि बन का के पोटी कर रही है, तो कैसा कर रही है? तो लिस्बन, बन का के लिस कर रही है पोटी, तो लिस्बन। तो पोर्टुगल या पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन हो गई। नेक्स्ट आते हैं रोमानिया। रूम नहीं है, मेरा बच्चा उसमें रेस्ट करेगा, क्या हो जाएगा? रोमानिया। रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट, बुचारेस्ट मतलब बुचारेस्ट। नेक्स्ट आते हैं रशिया। रशिया का मॉस्को, मॉस्क, मॉस्क के वहाँ बहुत रस है तो मॉस्को रशिया का। नेक्स्ट आते हैं सर्बिया। सर्बिया मतलब सरभैया, सरभैया के पास बहुत बड़ा ग्रेट बेल है, ग्रेट बेल है तो बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। नेक्स्ट आते हैं स्लोवाकिया। स्लो स्लो वॉक करना है, क्यों? क्योंकि बैटरी फट गया है, बैटरी फट गया है तो लावा निकलेगा, तो ब्रिटिस्लावा। इसके बाद आते हैं स्लोवेनिया। स्लोवेनिया मतलब स्लो स्लो वॉक करना है, किसमें? वैन में, वैन में चलना है स्लो स्लो, वैन में स्लो स्लो चल रहे हैं तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? स्लो स्लो चल के क्या करना है? हाँ, ट्यूब लाना है, ट्यूब लाना से ल्यूब लाना, ठीक है, ल्यूब लाना। तो यहाँ लाइट चली गई यार, तो आई होप आप सभी को याद हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।